वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। बिना टीसी 9वीं में मिलेगा प्रवेश, 30 जून तक होंगे एडमिशन। इस साल भी कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी स्कूल बंद हैं। इस कारण 1 अप्रैल से सत्र शुरू नहीं हो सका, लेकिन कक्षा 1 से 12वीं तक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक में 30 जून तक प्रवेश होंगे। इस बार एक शाला एक परिसर में कक्षा 8वीं के छात्रों को टीसी जारी नहीं की जाएगी, बल्कि उसे 9वीं क्लास में सीधे एडमिशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के ट्रांसफर पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले साल भी हमने प्रतिबंध हटाने के लिए कहा था, लेकिन कोविड-19 का संकट आ जाने के कारण ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। इस साल दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मानवीय आधार पर शासकीय कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। एमपी बोर्ड ने जारी की डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तारीख। मध्य प्रदेश में डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख एमपी बोर्ड ने घोषित कर दी है। सत्र 2020-21 की डीएलएड नियमित प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए 21 जून से 10 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी एमपी ऑनलाइन के कियोस्क और पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब एमपी सरकार पर लगा कोरोना मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप, कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार पर भी कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगा है। विपक्षी पार्टी ने कोरोना मामले पर शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मांग की कि एमपी सरकार कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों के सही करे। एमपी के अलावा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार पर भी कोविड से मौत के आंकड़े छिपाए जाने का आरोप लगाया। पार्टी की तरफ से शनिवार को कहा गया कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और शिवराज सिंह चौहान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बीएड एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन को मंजूरी, 20 दिन में आएगा रिजल्ट। बीएड एमएड सहित अन्य एनसीटीई कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर रास्ता साफ हो गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कमेटी ने विद्यार्थियों का रिजल्ट असाइनमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने का फैसला किया है। कमेटी की रिपोर्ट अब कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के सामने रखी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। ये काम अगले 20 दिनों में पूरा करेंगे। नहीं वापस होगी एग्जाम फीस, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। दरअसल हाल ही में उन्होंने अपने बयान में कहा कि छात्रों परीक्षा शुल्क वापस नहीं की जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि विभाग की तरफ से परीक्षा करवाने की पूरी तैयारी की गई थी, उत्तर पुस्तिकाएं छप चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि छात्रों से ली गई एग्जाम फीस में से 90% राशि खर्च हो चुकी है, इसलिए अब फीस वापस नहीं की जा सकती। निकाय चुनाव के चक्कर में टल सकता है बिजली के दाम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। बिजली कंपनी ने 2629 करोड़ की आय में अंतर को खत्म करने के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ता की बिजली महंगी करने का प्रस्ताव दिया। लंबे इंतजार के बाद न्यायालय ने आयोग को दाम पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है। ऐसे में अंदाजा लग रहा है कि कभी भी आयोग नए दाम घोषित कर सकता है। लेकिन इधर निकाय चुनाव के कारण फिलहाल सरकार दाम बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है। बता दें कि पहले ही कोरोना महामारी के बीच बिजली के दाम बढ़े थे। मौसम विभाग ने इंदौर में मानसून के सक्रिय होने की घोषणा की। इंदौर में पिछले 2 दिनों में हुई 1.25 इंच बारिश के बाद मौसम विभाग द्वारा इंदौर में मानसून के सक्रिय होने की घोषणा की गई। मंदसौर को छोड़कर इंदौर संभाग के सारे जिले, भोपाल संभाग व गुना व अशोकनगर में मानसून के सक्रिय होने की घोषणा की गई। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक इंदौर में 22 जून तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। एमपी पुलिस में खाली पड़े हैं 18,000 पद, जल्द की जाएगी नई भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। इससे महिला अपराध रोकने में भी मदद मिलेगी और नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में राज्य महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर अब महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की। इस बैठक में सीएम ने पुलिस की राज्य महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर महिला सुरक्षा शाखा किए जाने का फैसला किया। 97.44 रुपए हुई डीजल की कीमत, ऑटो चालकों ने 1.5 से 2 गुना किया किराया।
पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। जिले में पेट्रोल की कीमत 106.16 रुपए और डीजल की कीमत 97.44 रुपए प्रति लीटर हो गई। डीजल की कीमत बढ़ने से ऑटो चालकों ने किराया 1.5 गुना कर दिया। वहीं बसों का किराया पहले से ही 1.5 गुना वसूला जा रहा है। लंबी दूरी की बसों में किराया वृद्धि 75% तक हो गई। सार्वजनिक परिवहन महंगा होने से समाज के हर तबके पर बुरा असर पड़ा है। कमलनाथ सुलझाएंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद, जा सकते हैं जयपुर। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बारे में खबर आ रही है कि पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राजस्थान में पायलट और गहलोत के विवाद को सुलझाना है। बीते 1 साल से दोनों नेताओं जबरदस्त खींचतान चल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत से कमलनाथ के अच्छे रिश्ते हैं। 11 जून को दिल्ली में सचिन पायलट से कमलनाथ की मुलाकात भी हुई। वहीं कमलनाथ की अब अस्पताल से छुट्टी हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही जयपुर जा सकते हैं। सोयाबीन बीजों का गहराया संकट, कृषि मंत्री बोले किसान दूसरी फसल लगा लें। देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, लेकिन इस साल सोयाबीन बीजों का संकट गहरा गया है। खरीफ सीजन सिर पर है, बुवाई शुरू होने वाली है, लेकिन किसान बीज ढूंढ रहा है। जहां मिल रहा है वहां 8 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। इस कालाबाजारी को रोकने के बजाय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सोयाबीन घाटे का सौदा है, किसान खरीफ में दूसरी फसल लगा लें। कोरोना संकट के बीच जून के पहले हफ्ते में शाहजहांपुर में शासकीय बीज केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी और सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। 11 बजे केंद्र खुलता, लेकिन 6 बजे से ही किसान लाइन में लग गए। एक पर्ची पर 60 किलो सोयाबीन बीज मिला। किसानों की मांग इससे कहीं ज्यादा थी। नाराज किसानों को संभालने पुलिस ने मोर्चा संभाला। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी, देश में अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा अब तक टला नहीं है। कोविड की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होने लगी है, जिसके बाद राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि इस बीच एक चिंताजनक बात सामने आई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम ने अक्टूबर तक भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई। विशेषज्ञों का कहना है कि थर्ड वेव दूसरी लहर के मुकाबले नियंत्रित में होगी, लेकिन महामारी एक और वर्ष बनी रहेगी। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में पेट्रोल 107 के पार। तेल विपणन कंपनीज एक दिन बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की। देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है। यहाँ पेट्रोल 107.50 रुपए और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में पेट्रोल के दाम 107 रुपए प्रति लीटर से अधिक हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, रीवा, सिवनी और छतरपुर में पेट्रोल के दाम 107 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हैं। यहाँ डीजल के दाम भी 98 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए। किसानों के लिए बड़ी खबर, इस योजना के तहत सरकार लगाएगी कृषि उद्योग, मिलेंगे कई फायदे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत रायसेन जिले का चयन हुआ है। रायसेन जिले का टमाटर उत्पादन के कारण चयन किया गया। इसकी वजह यह है कि जिले में 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टमाटर की खेती की जाती है। सरकार किसानों को लाभ देने के लिए कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं में से एक ही विभिन्न जिलों में कृषि आधारित लघु और सूक्ष्म उद्योग लगाना। बता दें कि इसी के तहत सरकार ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का टमाटर उद्योग लगाने के लिए चयन किया है। अगर आपने भी इस तरह से ली है पीएम किसान की किश्त तो करनी पड़ेगी वापस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त सरकार ने किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनके पैसे अभी तक खाते में नहीं आए। इसके अलावा क्या आपको पता है कि कई किसान ऐसे भी हैं जो अयोग्य हैं और उन्होंने योजना का लाभ लिया है। सरकार ने इन अयोग्य किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अगर आपने भी गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा लिया है तो आपको भी पैसा वापस करना पड़ेगा। न बाइडेन न जॉनसन, पीएम मोदी अब भी हैं दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और वो दुनिया में सबसे अधिक स्वीकार्य नेता हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार स्वीकार्यता के मामले में नरेंद्र मोदी अब भी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। डेटा के मुताबिक कोरोना काल में भी पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। महामारी से सामना करने को 3 माह में तैयार होंगे 1 लाख युवा हेल्थ वर्कर, ट्रेनिंग के साथ मिलेगी स्टाइपेंड। प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स को लॉन्च करने के साथ ही महामारी कोविड-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज शुरू किए जा रहे क्रैश कोर्स के जरिए 1 लाख वॉरियर्स को महामारी का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने क्रैश कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वे जल्द ही हेल्थ केयर वर्कर्स के सहयोग के लिए तैयार होंगे। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्रैश कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ना भी बन जाती है बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में विकास का ये हाल है कि जिस दिन पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़ते तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़े तो ये ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। SBI ने किया अलर्ट, EMI, DBT या किसी केयर फंड के लिए कोई OTP मांगे तो हो जाए सावधान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक संदेश के जरिए अलर्ट किया है। बैंक ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि धोखेबाजों से सतर्क रहें और किसी भी संवेदनशील जानकारी को ऑनलाइन शेयर न करें। साथ ही SBI ने किसी अज्ञात स्रोत से कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए भी मना किया। बैंक ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। आपकी मर्जी के हिसाब से तय समय पर मिलेगा LPG सिलेंडर, बस देने होंगे 50 रुपए। आज के समय में LPG सिलेंडर हमारे लिए बहुत जरूरी चीज बन चुका है। समय के साथ इसे बुक करना भी काफी आसान हो गया और अब सिलेंडर की डिलीवरी भी समय पर होती है। पहले सिलेंडर बुक करने के लिए 15 मिनट तक कॉल करना पड़ता था और फिर डिलीवरी में भी हफ्ते भर का समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल पर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेन अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा देती है। इस कंपनी के ग्राहक सिर्फ 50 रुपए देकर डिलीवरी का दिन और समय भी तय कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने किसानों के 980 करोड़ रुपए का लोन माफ किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत सत्ताधारी गठबंधन ने राज्य के 2,46,012 किसानों के 980 करोड़ रुपए का लोन माफ करने की घोषणा की है। झारखंड के कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है। सीरम अगले महीने से बच्चों के लिए शुरू करेगी कोवोवैक्स का ट्रायल, सितंबर तक लॉन्चिंग की उम्मीद। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अगले महीने यानी जुलाई से बच्चों पर नोवावैक्स की वैक्सीन कोवोवैक्स का ट्रायल शुरू हो सकता है। इस बात की जानकारी एक रिपोर्ट में मिली है। नोवावैक्स ने बीते साल सितंबर में सीरम के साथ उत्पादन समझौते की घोषणा की थी। सीरम ने उम्मीद जताई कि कोवोवैक्स देश में सितंबर तक लॉन्च हो सकती है। नोवावैक्स ने जानकारी दी थी कि हाल ही में किए गए ट्रायल्स में वैक्सीन ने बेहतर परिणाम दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सीरम जुलाई से नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन NVX-CoV2373 के ट्रायल की शुरुआत कर सकती है। खुशखबरी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को मिलेगी 25% की छूट, फटाफट करें अप्लाई। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को दाम में 25% की छूट देने का फैसला किया। इस फैसले का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 30 सितंबर तक ई-ट्रैक्टर बुक करवा लेंगे। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ट्रैक्टर बुक करवाने किसानों की संख्या 600 से अधिक हुई तो ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। दरअसल हरियाणा सरकार यहां खेती किसानी में नया करने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है, इसलिए उसने प्रदूषण रहित ट्रैक्टर को प्रमोट करने का फैसला किया है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर तो 62,375 केस आए, 1,590 की जान गई और 88,421 ठीक हुए। बीते दिन हुई मौतों का आंकड़ा 61 दिनों में सबसे कम। देश में बीते 24 घंटों में 62,375 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,590 संक्रमितों की मौत हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि 88,421 मरीज ठीक भी हुए। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिनों में सबसे कम रही। इससे पहले 17 अप्रैल को 1498 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।